ओम शिवोहम 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 सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे नारद जी और व्यास भगवान का सत्संग। जब दो संत मिलते हैं तो वहां भगवत चर्चा होती है। श्री नारद जी का मिलन हुआ महर्षि नारद भगवान व्यास से प्रार्थना करते हैं, अब आप ऐसी कथा करें जिससे सबको प्रेम, प्रभु के प्रति प्रेम जागृत हो। ऐसी दिव्य कथा करें जो हृदय से भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो और अटूट प्रेम जागृत हो, गहन प्रेम जागृत हो। आपने अब तक प्रेम शास्त्र की रचना नहीं की। ज्ञान प्रधान शास्त्र की, वैराग्य प्रधान शास्त्र की, कर्म प्रधान शास्त्र की तो रचना की है, लेकिन प्रेम शास्त्र की आपने रचना नहीं की। जब आप प्रेम शास्त्र की रचना करेंगे जिससे सभी मानवों को कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होगा और कृष्ण प्रेम में पागल बने। ऐसी कथा करें जिससे सबको कन्हैया प्यारा लगे, भगवान कृष्ण प्रिय लगे और सभी संसार की उपेक्षा करें और परमात्मा की अपेक्षा करें। ऐसी कथा आप करेंगे तो आपको शांति मिलेगी। महाभारत में श्री कृष्ण चरित्र है। व्यास भगवान ने महाभारत लिखा, श्री कृष्ण चरित्र है, परंतु उस महाभारत में सदाचार का महत्व दिया गया है। वहां प्रेम गौण है। इसलिए महर्षि नारद ने प्रार्थना की कि अब आप ऐसी कथा करें जो प्रेम प्रधान हो, जिससे आपको भी शांति मिले और जीवों को भी शांति मिले। व्यास जी ने अब तक कोई प्रेम शास्त्र नहीं लिखा,
और प्रेम शास्त्र भागवत, श्रीमद् भागवत जैसा प्रेम शास्त्र नहीं लिखा, इसलिए उनको शांति नहीं मिली। महर्षि नारद जी कहते हैं कि जब आप प्रेम से ओतप्रोत, भगवान की लीलाओं से ओतप्रोत ऐसा प्रेम शास्त्र लिखेंगे जिससे आपका भी मन में संतोष प्राप्त होगा और संसार के जीवों का उद्धार भी होगा। कलयुग में मनुष्यों का उद्धार करने के लिए भगवान की शरणागति का, जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान की शरणागति के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। कलयुग के मनुष्यों का दूसरे साधनों से उद्धार नहीं हो सकता। मानसिकताएं ऐसी होंगी, बहुत प्रपंचिक, बहुत व्यस्त, बहुत टेंशन से युक्त, तो वह भगवान की प्रेम रसमयी, प्रेम प्रधान कथा जब श्रवण करेंगे तो उनका मन कन्हैया के चरित्र को सुनने में लगेगा, लीला कथा को सुनने में लगेगा। मैं आपको अपने जीवन चरित्र की कथा सुनाता हूं। नारद जी अपना ही दृष्टांत देते हैं। नारद जी कहते हैं, पूर्व जन्म में मैं क्या था और क्या हो गया। पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था। मैंने 4 मास कन्हैया की कथा सुनी, भगवान कृष्ण की कथा सुनी, प्रेम रसमयी कथा सुनी। 4 मास ऐसे हुआ, गांव में संत आए और उन संतों को गांव में रोकने के लिए गांव वालों ने आग्रह किया, उनका स्वागत किया, उनको प्रणाम किया। कहा, महाराज चतुर्मास आप यहीं करें। ग्राम निवासियों के आग्रह पर वह संत वहां रुक गए और रुक करके चतुर्मास करने लगे। तो चतुर्मास में उन्होंने भगवान की कथा का वर्णन किया। मैंने 4 महीने कन्हैया की कथा सुनी तो मेरा जीवन कथा सुनने से पलट गया। जब जीवन पलट गया तो वैसे तो मैं दासी पुत्र था, मेरे जो सतगुरु थे उन्होंने मेरे पर कृपा की और कृपा करके उन्होंने मेरा नाम हरिदास रख दिया। व्यास भगवान कहते हैं, नारद जी मैं आपके पूर्व जन्मों की कथा श्रवण करना चाहता हूं। मुझे आप अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाएं। नारद जी ने कहा, मैं 7-8 वर्ष का था।
मेरे पिताश्री की मृत्यु हो गई थी। मेरी माँ दासी का काम करती थी। और गांव वालों ने जब संतों को रोका तो कहा, महाराज आपकी सेवा में मैं दासी पुत्र रख दूंगा। नारद जी को संत सेवा के लिए नियुक्त किया, संतों की सेवा में रख दिया और कहा ये आपके साथ ही प्रसाद भी पा लिया करेगा। नारद जी उन संत महापुरुषों की सेवा करने लगे। नारद जी कहते हैं, व्यास जी मुझे केवल संतों का दर्शन ही नहीं हुआ, मुझे संत भगवानों की सेवा का भी अवसर मिला, सेवा का भी लाभ मिला। मेरे जो गुरुदेव थे वो सच्चे संत थे, प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। मुझे सच्चे संत की सेवा करने का लाभ मिला। गुरुदेव अमानी थे, वो सबको मान देते थे। संत का लक्षण भी यही है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सबय मान प्रद आप अमानी। संत तो सच्चे संत तो सबको मान देने वाले होते हैं, लेकिन मान चाहने वाले नहीं होते। वह सबको मान देते हैं, मान चाहते नहीं हैं। यह सच्चे संतों की पहचान है। तो मुझे सच्चे संतों की सेवा करने का लाभ प्राप्त हुआ। मेरे अंदर सद्भाव जागने लगे, सद्वृत्तियां जागने लगी और मैं भगवान के भजन में लीन होने लगा। गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि मुझे भक्ति का रंग चढ़ा, और जब भक्ति का रंग चढ़ा तो गुरुदेव ने मेरा नाम हरिदास रख दिया। और हरिदास कबहू न होवे उदास। हरिदास कभी उदास नहीं होते, वो भगवान के भरोसे रहते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। एक भजन में सुंदर सभी के लिए संदेश दिया है, वह संदेश भी श्रवण करें आज के प्रसंग में। तेने हीरा सो जन्म गमाया, भजन बिन बाबरे। तेने हीरा सो जन्म गमाया, भजन बिन बाबरे। कभी न की साधु की संगत, ना शरणागत आया। कभी न की साधु की संगत, ना शरणागत आया। और बह बह मरा बैल की नाई, बह बह मरा बैल की नाई। सोई रहा उठ खाया, भजन बिन बाबरे। बह बह मरा बैल की नाई, सोए रहा उठ खाया, भजन बिन बाबरे।
तेने हीरा सो जन्म गमाया, भजन बिन बाबरे। तेने हीरा सो जन्म गमाया, भजन बिन बाबरे। यह संसार फूल से मर का, सुआ देख लुभाया। यह संसार फूल से मर का, सुआ देख लुभाया। इस संसार की सौंदर्यता को देख करके मन रूपी सूहा, मन रूपी तोता, मन रूपी सुआ लालच में आ गया। यह संसार फूल से मर का, सुआ देख लुभाया। और मारी चोंच रुई जन निकली, मारी चोंच रुई जन निकली, सिर धुन धुन पछताया, भजन बिन बाबरे। अरे मारी चोंच रुई जन निकली, सिर धुन धुन पछताया, भजन बिन बाबरे। तेने हीरा सो जन्म गमाया, भजन बिन बाबरे। मीरा जी ने तो कह दिया, संसार से प्रीति करने वाले, भोगों से प्रीति करने वाले, राजपाट से प्रीति करने वाले, प्रीति कर काऊ सुख न लयो। प्रीत सबने करी, लेकिन किसी को संसार में सुख प्राप्त नहीं हुआ। कारण भगवान श्री कृष्ण ने गीता दर्शन में कहा, दुखालयम अशाश्वतम। यह संसार तो क्षण भंगुर है और दुखों का घर है। एक दुख नहीं इसमें, ये दुखों का घर है। इसलिए तेने हीरा सो जन्म गमाया, भजन बिन बाबरे। सावधान। और आगे कहते हैं, यह संसार हाट बनिए कि सब जग सौदे आया। यह संसार हाट बनिए कि, यह बनियों का मार्केट है। यह संसार हाट बनिए कि सब जग सौदे आया। यह संसार हाट बनिए कि सब जग सौदे, सभी यहाँ सौदा करने आए हुए हैं संसार में। जैसे बनियों का बाजार होता है, यहाँ सभी सौदा करने आए। लेकिन याद रखना, चतुरन माल चौगुनो कीनो, चतुरन माल चौगुनो कीनो, मूरख मूल गमाया, भजन बिन। चतुरन माल चौगुनो कीनो, जो चतुर थे उन्होंने तो मानव जीवन प्राप्त करके जो करना था वो कर लिया, अर्थात परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करके कृतार्थ हो गए। लेकिन जो मूर्ख थे वो संसार में आकर के कुछ कमा तो नहीं सके, लेकिन ये अनमोल मानुष जीवन इन्होंने विषयों में फंसा करके गमा दिया, लुटा दिया, नष्ट कर दिया। चतुरन माल चौगुनो कीनो, मूरख मूल गमाया, भजन बिन बाबरे। तेने हीरा सो जन्म गमाया, भजन बिन बाबरे। तेने हीरा सो जन्म गमाया, भजन बिन बाबरे। यह संसार माया का लोभी, ममता महल चिनाया। इतनी ममता, ममता में इतने फंस गए कि निकलना मुश्किल। यह संसार माया का लोभी, ममता महल चिनाया। ममता का महल। यह संसार माया का लोभी, यह संसार माया का लोभी, ममता महल चिनाया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछु नहीं आया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछु नहीं आया, भजन बिन बाबरे।
तेने हीरा सो जन्म गमाया, भजन बिन बाबरे। तेने हीरा सो जन्म गमाया, भजन बिन बाबरे। तो नारद जी कहते हैं मुझे केवल संतों का दर्शन ही नहीं मिला, बल्कि उन अच्छे संतों का, सुपर संतों का मुझे सत्संग भी मिला और सेवा का अवसर भी मिला। सत्संग कर लाभ उठाए ले, क्यों वृथा जन्म खोता है। इसलिए सत्संग करो। सत्संगत महापुरुषों ने कहा है, सत्संगत बड़ी गंगा, करो रे मन दुख भंगा। सत्संग से सारे दुखों की निवृत्ति होती है। सत्संग से और भगवान के भजन से, चिंतन से जीवन का परिवर्तन होता है, जीवन का श्रेय प्राप्त होता है। तो नारद जी अपने प्राप्त श्रेय की बात करते हैं कि मुझे संत सत्संग से, संतों के सत्संग से और उनकी सेवा से क्या क्या श्रेय प्राप्त हुआ, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। तो इन शब्दों के साथ सत्संग करके अपने जीवन का उद्धार करो, अपने जीवन का श्रेय प्राप्त करो। सत्संग ही एक ऐसी नौका है जो भव सागर से पार करती है। आओ, आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत पर सुंदर भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और अंत में आप सबके लिए बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत आपको प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।